हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ट्रेडर्स को स्पेशली जो स्टार्ट कर रहे हैं या मे बी उनको थोड़ा टाइम भी हो गया ट्रेडिंग करके एंड वो अनसक्सेसफुल रहे हैं एटलीस्ट टिल नाउ, उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या मेरे कैपिटल साइज के वजह से मुझे लॉसेस हो रहे हैं, क्या मेरा कैपिटल बहुत ही छोटा है एक्सेट्रा। एंड बहुत लोगों को ये भी लगता है कि बहुत बड़े कैपिटल से बहुत इजीली प्रॉफिट्स आना शुरू हो सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता लग जाएगा कि कितना कैपिटल आपको चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस, जब भी हम ट्रेडिंग की बात करें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ट्रेडिंग में। जैसे कि अगर मैं बेसिक्स की बात करूं एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के, तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट होता है, पोजीशन साइजिंग होती है, कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिंग करने के लिए एंड ऑब्वियसली आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स इस पॉइंट को मिस आउट कर लेते हैं जो हमने लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया, विच इज द स्किल्स पार्ट, राइट। सो बहुत सारे ट्रेडर्स को ये लगता है कि मेरा कैपिटल बिकॉज छोटा है, लेट्स से कि 10,000 कैपिटल है या 50,000 कैपिटल है, उसी के वजह से मैं प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पा रहा मार्केट्स में। बट वो मेन पॉइंट ही मिस कर लेते हैं कि लेट्स से कि अगर ट्रेडर ए की एग्जांपल हम ले एंड ट्रेडर बी की एग्जांपल ले, राइट। सो दो ट्रेडर्स है, ट्रेडर ए के पास 50,000 का कैपिटल है एंड ट्रेडर बी के पास 1 करोड़ का कैपिटल है। सो काफी बड़ा कैपिटल है, ऑलमोस्ट अब बोल सकते हैं 20x हो गया, 20 या 200x हो गया। एंड यहां पर अगर हम एक चीज अज्यूम करते हैं कि दोनों एग्जैक्टली सेम ट्रेडर्स है, यानी उनका स्किल्स भी सेम है, सिस्टम्स भी सेम है, रिस्क मैनेजमेंट एवरीथिंग एल्स इज द सेम, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट्स में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा इन परसेंटेज वाइज? एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो अगर एक ट्रेडर अनप्रॉफिटेबल है एंड दूसरा भी ट्रेडर अनप्रॉफिटेबल है, रिगार्डलेस ऑफ द कैपिटल साइज, चाहे वो उसका 1 करोड़ का कैपिटल हो या 50,000 का कैपिटल हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों को प्रॉफिट्स नहीं होने वाला है एंड उनका CAGR जो होगा, कंपाउंडेड रिटर्न्स जो होगा, वो नेगेटिव में होगा बिकॉज उनके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की स्किल्स ही नहीं है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि कितना भी कैपिटल साइज हो, चाहे वो 10 करोड़ हो या इवन 100 करोड़ हो, अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का स्टाइल ही नहीं है, आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आप रिगार्डलेस ऑफ द कैपिटल साइज प्रॉफिट्स नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स एज वेल। सो बहुत सारे डिफरेंट गोल्स भी होते हैं एक ट्रेडर के, क्या उसको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है या एक पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है, ये भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है जब आप कैपिटल साइज की बात करो। सो अगर एक ट्रेडर को ये प्लान है कि मे बी उसको जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे हमने स्किल्स के बारे में बात किया, एटलीस्ट एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उस ट्रेडर के पास कि वो प्रॉफिट्स कर पा रहा है फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। ऐसे नहीं कि 1 या 2 ट्रेड में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स हो गए एंड उसको लग रहा है कि चलो यही करने वाला हूं मैं जॉब छोड़ दूंगा, जो भी मेरा बिजनेस है या जॉब है, जो भी दूसरा इनकम सोर्स है, उसको मैं शट ऑफ कर दूंगा एंड फुल टाइम ट्रेडिंग करने की मैं ब्लाइंडली कोशिश करूंगा। सो यहाँ पर उस ट्रेडर को कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए एंड ना कि डायरेक्टली जंप करना चाहिए फुल टाइम ट्रेडिंग में। एक बार वो चीज का ख्याल हो गया कि स्किल्स इज गुड, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की स्किल्स है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल वो ट्रेडर है, उसको फिर नेक्स्ट चीज ये देखना है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसकी इन प्लेस है या नहीं। बिकॉज बहुत महीने क्या होगा कि कभी कभार बहुत सारे महीने लॉसेस में जा सकते हैं, ड्रॉडाउन के फेजेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी का मार्केट्स देखो, रैंडमली गैप अप्स हो रहे हैं, फॉलो थ्रू हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, नेक्स्ट डे गैप डाउन हो जा रहा है, वापस से फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिल रहा है एंड फिर से हमें गैप अप देखने को मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो बहुत ही चॉपी मार्केट है एंड बहुत सारे ट्रेडर्स इस मार्केट में आप बोल सकते हो ड्रॉडाउन के थ्रू गुजर रहे हैं। सो ऐसे मार्केट्स आते जाते हैं, इजी मार्केट्स भी आएंगे, ट्रेंडिंग फेजेस भी आएंगे, बट वो जो ट्रेडर है उसको वो ध्यान में रखना है कि ऐसे मार्केट्स के टाइम उसको एक्सपेंसेस तो भरने ही है, राइट। सो बिल्स तो हमेशा भरते ही रहने हैं, एक्सपेंसेस आर वन थिंग जो कांस्टेंट रहेंगे, बट प्रॉफिट्स मार्केट्स में कांस्टेंट नहीं रहते हैं। कभी कभार ऐसे हो सकता है कि आपके रिटर्न से बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाए, एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल जाए, दैट इज व्हाट आई मेंट। एंड कभी कभार ऐसे होगा कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उससे कम रिटर्न्स आ जाए या मे बी इवन ड्रॉ डाउन आ जाए कभी कभी। सो वो चीज भी उस ट्रेडर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, विच इज साइकोलॉजी। थर्ड पार्ट आता है कैपिटल के बारे में एंड उस ट्रेडर को डेफिनेटली कैपिटल भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा बिकॉज वो फुल टाइम ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर हमें एक बिजनेस जैसे देखना है ट्रेडिंग को, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो। वाई? बिकॉज एक बिजनेस अगर काफी बड़ा होता है एंड एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस को वो कवर कर पा रहा है, देन ओनली इट मेक्स सेंस टू गो इनटू दैट फुल टाइम, राइट। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर आपके पास जॉब से जो आपको लेट्स से सैलरी आ रहा है या बिजनेस से जो भी सैलरी आ रहा है उससे डबल या ट्रिपल ट्रेडिंग में जब भी आने लगे, तभी आप मान सकते हो कि चलो आई कैन मे बी गो इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग बिकॉज बहुत अच्छे से मुझे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास एक क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी बात हो गई। एंड फुल टाइम ट्रेडर को तो ये भी जरूरत होती है कि इमरजेंसी फंड्स एटलीस्ट 6 मंथ्स के या 12 मंथ्स के
जैसे भी आपका रिस्क एपेटाइट है वो भी रखना चाहिए इन मे बी अ लिक्विड फंड या समथिंग वेरी सेफ, राइट? सो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखना है एंड उसका पर्पस इज नॉट टू जनरेट इनकम, नॉट टू जनरेट रिटर्न्स, बट टू हैव सेफ्टी फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, जैसे भी आपको चाहिए। सो अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है कोई ट्रेडर को तो उसको डेफिनेटली अपने रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा एंड एक्चुअली उसका जो परफॉर्मेंस है, लेट्स से कि वो 20% एवरी सिंगल ईयर कमा पा रहा है ऑन एवरेज एंड वो काफ़ी अच्छे से अचीवेबल है, राइट? सो 20 to 30% आप कर सकते हो एज अ ट्रेडर अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर हो। एंड लेट्स से कि मंथली एक्सपेंस उसका है, लेट्स से मंथली एक्सपेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, ईयरली एक्सपेंस बात कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लेट्स से कि ईयरली एक्सपेंस जो वो ट्रेडर का है दैट इज अराउंड 3 lakhs एंड उसका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो कितना चाहिए होगा, अप्रॉक्सीमेटली जस्ट टू ब्रेक इवन उसको 10 lakhs का कैपिटल चाहिए होगा। सो अगर 10 lakhs पे वो 3 lakhs कमा पा रहा है विच इज अ 30% रिटर्न एवरी सिंगल ईयर, तो वो टेक्निकली आप बोल सकते हो फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है। अभी ये कंप्लीटली उस ट्रेडर के ऊपर है, क्या मे बी उसको 20 lakhs का कैपिटल चाहिए तो एटलीस्ट 6 lakhs का अगर रिटर्न आ जाता है वो तो वो सेफ फील करेगा। मे बी वो ट्रेडर सिंगल है, उसके पास और कोई एक्सपेंसेस नहीं है और कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, तो कभी कभार जो ड्रॉडाउन फेजेस आते हैं अगर वो उसको भी संभाल सकता है एंड मे बी थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कट बैक कर सकता है, देन इट मेक सेंस टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। सो ये तो हो गई फुल टाइम ट्रेडिंग की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट टाइम ट्रेडिंग। अगर एक ट्रेडर पार्ट टाइम ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है, मे बी वो बिजनेस है उनका या मे बी उनके पास जॉब भी है एंड साइड बाय साइड उनको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम सोर्स चाहिए जैसे ट्रेडिंग, देन कैपिटल साइज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है एंड थोड़ी सी कम भी होगी तो भी चलेगा, बिकॉज हम सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ट्रेडिंग के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है फॉर अ लिविंग, राइट? मेरी अगर बात करूं तो मैं भी पार्ट टाइम ट्रेडिंग ही एडवोकेट करता हूं, मैं कभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग एडवोकेट नहीं करूंगा, दैट इज जस्ट नॉट फॉर मी। सो मैं मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सो फुल टाइम ट्रेडिंग में बहुत सारे ड्रॉडाउन आ जाते हैं। सो कभी कभार मेंटल स्टेबिलिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड आपके पास अगर मल्टीपल इनकम सोर्सेज है, इमरजेंसी फंड्स है इन प्लेस, तो आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू अ फुल टाइम ट्रेडर, राइट? सो मेरे लिए तो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं है, बट जो भी फुल टाइम ट्रेडर्स है आई रिस्पेक्ट देम अलॉट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप एक सक्सेसफुली फुल टाइम ट्रेडिंग करियर बना सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी होते हैं गाइज, तो आपको पता होगा इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसके लिए भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं एंड उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इंट्राडे की बात करो, स्पेशली इन इक्विटी साइड, आपको अभी भी लेवरेज देखने को मिलता है, राइट? सो 4x या 5x लेवरेज आपको अभी भी मिलेगा। सो अगर आप चाहो तो आप एज लो एज 5,000 या 10,000 से चालू कर सकते हो ट्रेडिंग, ताकि आप एटलीस्ट स्किल्स को अपने जनरेट कर पाओ, एक बड़ा पाओ स्किल्स को। एक बार प्रॉफिटेबल आप हो जाते हो तो आप दूसरे इनकम सोर्सेज से धीरे धीरे सेव करके आप ऑब्वियसली अपने कैपिटल को भी बढ़ा सकते हो। एंड इक्विटी, जैसे हमने बात किया, इक्विटी इंट्राडे में आपको अभी तक लेवरेज मिलता है। अगर आप ऑप्शंस की बात करो या फ्यूचर्स की बात करो तो कंप्लीटली लेवरेज हैज बीन वाइप्ड ऑफ एंड जो पहले हमें 10x लेवरेज भी मिलता था, 4x लेवरेज भी मिलता था, वो भी कंप्लीटली जीरो हो गया है। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अगर आप बात करो, एटलीस्ट अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है या ऑप्शन बाइंग करनी है, मैं रेकमेंड करता हूँ एटलीस्ट 3 to 4 lakhs आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको मे बी ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करना चाहिए एंड वो भी हेज के साथ। सो आपको कभी भी हमेशा एक्सपोज नहीं रहना है, स्पेशली अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडिंग जर्नी की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बड़े बड़े गैप्स भी आ सकते हैं, राइट? सो अगर आप हेज करोगे छोटे कैपिटल के साथ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान मे बी नहीं देखने को मिलेगा एंड दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। पोजिशनल ट्रेडिंग की जब भी हम बात करें, स्पेशली इन इक्विटी साइड, आपको डेफिनेटली हायर कैपिटल की जरूरत होगी, तभी जाके आपको डिसेंट रिटर्न्स मे बी देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज इंट्राडे इक्विटी में तो आपको लेवरेज देखने को मिल रहा है, 4x या 5x लेवरेज है, बट पोजिशनल ट्रेडिंग में बिल्कुल लेवरेज नहीं देखने को मिलेगा जब भी आप इक्विटी साइड की बात करो। सो इक्विटी में अगर आप ट्रेडर हो एंड आप सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो, यानी आप सिर्फ स्टॉक्स को बाय करते हो एंड जैसे ऊपर जाता है वो आप सेल कर लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बुल मार्केट की ज़रूरत है इसमें ट्रेड करने के लिए एंड तभी जाके आप इक्विटी पोजिशनल में आप बोल सकते हो प्रॉफिट्स करने की कोशिश कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग ट्राई करने के लिए इक्विटी में एटलीस्ट आपके पास 50,000 to 1 lakh होना चाहिए नॉर्मल स्किल्स डेवलप करने के लिए। मैं फुल टाइम ट्रेडिंग की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। सो ऐसे कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ 50,000 से आप अपना बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो एंड आप लिविंग कर सकते हो ट्रेडिंग के थ्रू। मैं सिर्फ स्किल्स जनरेट करने की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, राइट? सो इंट्राडे में हमने बात किया इक्विटी की, अगर आप बात करो 10,000 से भी आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल इक्विटी की बात करो, एटलीस्ट मैं बोलूँगा 50,000 to 1 lakh की ज़रूरत होती है
ऑप्शंस के बारे में भी हमने बात की कि एटलीस्ट मैं रेकमेंड करता हूँ 3 to 4 लाख आपके पास होना चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग के डायरेक्शन में भी जाने का सोच रहे हो तब। एंड ये सारी चीज़ें वंस अगेन स्किल्स जनरेट करने के लिए, स्किल्स को शार्पन करने के लिए है। फ्यूचर्स की अगर आप बात करो तो उसमें और भी मैं तो बोलूँगा कैपिटल ज़्यादा चाहिए, 5 to 6 लाख या मे बी इवन 7 लाख रहेगा, तभी जाके आप फ्यूचर्स में एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड फ्यूचर्स की बात करो तो रिवॉर्ड तो बहुत हाई है बट रिस्क भी इक्वली हाई है, सो वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर हमने इक्विटी के बारे में भी बात कर ली, इंट्राडे, पोजिशनल, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी बात कर ली। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।